जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आज आइए सभी लोग शेयर कर दीजिए। सुबह के 9 बज चुके हैं और आज तारीख है 1। आज डेट है 1 और सुबह के 9 बज चुके हैं। हम आपके साथ लाइव आ चुके हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जा सभी को पता चल सके कि यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आपने पढ़ा तो बहुत जगह होगा, लेकिन यहाँ जो मिल रहा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आपको पता होगा हम अलजेब्रा लगभग अलजेब्रा ख़त्म फिनिश कर चुके थे और हम आज कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ज्यामितीय देखेंगे। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आज पढ़ेंगे हम, निर्देशांक ज्यामितीय। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए सभी लोग। और कमेंट में ये ज़रूर बताते रहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कि मतलब कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, क्रिएट हो रही है कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी निर्देशांक ज्यामितीय। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। जैसे कि आपको पता होगा अभी नेवी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। हालांकि अभी नेवी ने बहुत ही गलत किया है सभी के साथ। अभी जो एडमिट कार्ड है उत्तर प्रदेश का 91.2 से मेरिट गई है, वो बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों का अभी नेवी का एग्ज़ाम है, जिनका मतलब एडमिट कार्ड आया, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जिसने भी अभी तक हमारी प्लेलिस्ट में जो सारी वीडियो पढ़ी है, यानी कि आज से पीछे तक का अलजेब्रा है, वो नहीं देखा है तो कृपया जाके वो देख लीजिए। रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिए। आप लाइव आप तो नहीं पढ़े हैं अभी, तो रिकॉर्डेड वो देख लीजिए। लेकिन आज से सभी लोग जुड़ जाइए, जो नया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। निर्देशांक ज्यामितीय ज्यामितीय हम शुरू करेंगे आज कोऑर्डिनेट सिस्टम। शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हमारा अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट है। अलजेब्रा के बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें जो होता है निर्देशांक ज्यामितीय। निर्देशांक ज्यामितीय में क्या होता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन आते हैं जो बिंदु यानी कि पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट वाले होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले होते हैं। जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में आपको यानी कि अंताखंड, जैसे अंताखंड होता है, बाह्यता विभाजन होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा, ये सारा सिस्टम इसी में आता है। तो आज हम बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे देखिए, हम इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंट। पहला पढ़ेंगे पॉइंट यानी कि बिंदु। जो हमारा बिंदु होता है वो क्या होता है, पहला पढ़ेंगे पॉइंट यानी कि बिंदु। तो चलिए हम पॉइंट देखते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट, और ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें होता है एक्स नेगेटिव, यानी कि एक्स नेगेटिव होगा और वाई होगा पॉजिटिव। इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। और इसमें होता है वाई नेगेटिव होता है और एक्स होता है, यानी एक्स नेगेटिव यानी वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव होता है, एक्स होता है पॉजिटिव। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप राइट डाउन कर लीजिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट होता है, जो आपका पॉइंट होगा वो एक्स और वाई होगा, और ये होता है एक्स वाई जेड, 3 से होता है। जैसे ये होता है, ये आपको 2 डायमेंशनल होता है 2D, और ये होता है 3D, यानी 3 डायमेंशनल होता है। जो ये होता है 2D, ये होता है 3D, यानी 3 डायमेंशनल होता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, यानी कि जो बिंदु होती है उसका स्थिति कहाँ क्या होती है स्थिति। हेडिंग डाल लीजिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो चलिए आपने हेडिंग डाल ली होगी। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको दिया जाए 2,3, ये आपका कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फर्स्ट में, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए -2,3 दे दिया गया, यानी कि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन से में होता है, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। जैसे देखिए, यानी कि -2, -3, जैसे एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव ये होता है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में। जैसे देखिए 2 पॉजिटिव हो और वाई हो नेगेटिव, यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब आपको ये तो पता होगा, ये तो आपको पता होगा, ये 2 वाला होता है, यानी 2 डायमेंशनल वाला सबको, हर बच्चा जानता है 2 डायमेंशनल वाला, लेकिन 3 वाला कैसे निकालते हैं आप देखिए। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 2,3, -4, 2,3, -4, ये आप पूछा जाएगा आपका कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, कौन सी कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। आपको कुछ मत करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए ये एक्स वाई देखिए, यानी कि एक्स वाई है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एक्स वाई है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ पे जो जेड होता है ये होता है निगेटिव, तो हम 4 जोड़ देते हैं, तो हमारा ये बनेगा फिफ्थ कोऑर्डिनेट, फिफ्थ कोऑर्डिनेट। जैसे देखिए एक तो हम बता रहे हैं आपको, सपोज करिए आपको दिया जाए -3, -2,1, अब आपको पूछा जाएगा ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। आप देखिए इसमें एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ये आपका पहुंच जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और अगर यहाँ पे जेड पॉजिटिव है तो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट ही रहेगा। अगर सपोज करिए आपका जेड नेगेटिव होता तो इसमें 4 जोड़ देते, ये हमारा पहुंच जाता सेवन्थ कोऑर्डिनेट में, सेवन्थ कोऑर्डिनेट में। आपको पता होगा 2D, यानी 2D होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट होते हैं, और 3D में सेवन्थ कोऑर्डिनेट यानी एट कोऑर्डिनेट होते हैं, 8 चतुर्भुज होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, 8 चतुर्थांश। देखिए एक दो हम और को देख रहे हैं, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए आपको दिया जाए 2,5, 2,5 ये दे दिया जाए, आप तुरंत बता देंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपको दे दिया जाए 2,5,1, यानी 3 वाला। अब 3 वाले कैसे बताते हैं देखिए, जैसे फर्स्ट यानी कि एक्स पॉजिटिव है वाई पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर जेड भी पॉजिटिव है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा। अगर यहाँ पे जेड यानी कि 2,5, -1 आपको ये दे दिया जाए, आप ये देखिए एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट तो रहेगा ही, और जेड नेगेटिव हो गया तो इसमें 4 और जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फिफ्थ क्वाड्रेंट। इतना आपको मतलब समझ में आ गया है, तो चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे -5, -5,2, -3 कौन सा
कौन सा अष्टभुज होगा, कौन सा अष्टभुज होगा। यानी क्वेश्चन है -5, 2, -3, यानी कौन सा अष्टभुज होगा। आप देखिए एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव आपको पता चल गया है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं सेकंड होता है ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। और जे जेड होता है, अगर जेड निगेटिव दिया गया है तो इसमें 4 और जोड़ देते हैं, जैसे आपका ये हो जाएगा सिक्स्थ क्वाड्रेंट। सपोज करिए आप यहाँ पे 3 यानी कि 3 सिर्फ 3 होता, -3 ना होता, +3 होता, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट ही रहने वाला था। जो यहाँ निगेटिव लग जाए वैसे हम 4 जोड़ देते हैं, 4 उसमें जोड़ देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए क्वेश्चन आपको दिया जाए 3, 0, -1, ये आपको यानी कौन से समतल में है, कौन से यानी कौन से समतल में है। तो आपको समतल में पूछा जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे एक्स दिख रहा है, बाई 0 है, बाई मत लिखिए, और जेड दिख रहा है। तो आपको पूछा जाएगा ये होगा एक्स जेड प्लेन, यानी कि एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन दिया है 0, 1, 1, ये आपको पूछा जाएगा कौन से प्लेन में है। तो आप देखिए एक्स निगेटिव है, छोड़ दीजिए, और बाई है, और यहाँ पे जेड है, तो ये हो जाएगा बाई जेड प्लेन, बाई जेड प्लेन। इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म बनाना, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म बनाना। जैसे देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे पहले। कार्टेशियन पॉइंट से पोलर फॉर्म, कार्टेशियन पॉइंट से पोलर फॉर्म। हेडिंग डाल लीजिए कार्टेशियन पॉइंट से पोलर फॉर्म। चलिए देखते हैं कार्टेशियन पॉइंट से पोलर फॉर्म कैसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक्स वाई पॉइंट दिया जाएगा, जिसका आर कॉस थीटा और कॉमा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, जहाँ पे आर धनात्मक होगा, आर धनात्मक होगा, ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन देखिए कैसे दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन दिया जाएगा 2 120, यानी क्वेश्चन दिया जाएगा 2 120। इसकी आपको बतानी होगी कार्टेशियन यानी कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। आपको पता है यहाँ पे आर है 2, आर है 2, आपको पता है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, यानी कि 2 कॉस 120 कॉमा 2 साइन 120, 2 इंटू -1/2, यानी कि कॉस 120 की -1/2 होती है, और कॉमा 2 इंटू √3/2, 2 से कटेगा यानी इससे कटेगा, ये आ जाएगा -1 कॉमा √3। एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव आपका आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आगे देख बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद क्लोज मतलब क्लोज्ड फिगर, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद क्लोज्ड फिगर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जैसे आता है, इसमें बिंदु दिए जाएंगे और एक सर्किल दिया जाएगा, उसके सापेक्ष में कहाँ स्थित होगा, यानी कि आपको बताना होता है कि आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा या ऑन द सरफेस, यानी कि वृत्त के बाहर होगा या वृत्त के अंदर होगा या वृत्त के सतह पर होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है बनाने के लिए।
जैसे देखिए आपको बिंदु दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए बिंदु दिया गया -1, 2 बिंदु दिया जाएगा -1, 2 ये आपको बिंदु दिए गए। आपसे कहा जाएगा यानी कि बिंदु और दिया जाएगा और वृत्त दिया जाएगा x² + y² -2x + 4y -6 = 0। यानी कि इस बिंदु से वृत्त पर यानी कि वृत्त जो है कहाँ पर स्थित होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे देखिए आप ये पॉइंट है इसमें डायरेक्ट डालेंगे। अगर आपका प्लस आता है तो ये आउटसाइड होगा यानी वृत्त के बाहर होगा, और निगेटिव आता है तो ये इनसाइड होगा, निगेटिव आने पर इनसाइड होगा। अगर आपका 0 आ जाए तो ये ऑन द सरफेस होगा, तो ये आपका ऑन द सरफेस होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप डायरेक्ट पॉइंट डालिए। आप पॉइंट डालेंगे यानी कि -1 x की जगह x है, ये y है, x है ये y है। x यानी कि x की जगह डालेंगे तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -2 और -1 +4 यानी कि गुणे 2 -6 = 0, ये हो जाएगा 1 + 4 और -2 +8 -6 = 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -8 ये कट जाएगा सब और बराबर 0। यानी कि जो है x यानी कि आएगा आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने पर ये आपका हो जाएगा ऑन द यानी कि आउटसाइड हो जाएगा, पॉजिटिव आने पर आउटसाइड होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यानी -1, 1 यानी कि बिंदु से दीर्घवृत्त 3x² + y² = 3 पर कहाँ इसके सापेक्ष कहाँ स्थित होगा। तो आप पॉइंट उठा के सीधे डालिए, यानी कि 3 -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -3 = 0। तो ये हो जाएगा 3 + 1 -3 = 0, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 = 0। यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आएगा तो ये होगा आउटसाइड, पॉजिटिव होगा तो ये होगा आउटसाइड। ये पॉजिटिव आने पर होगा आउटसाइड। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन लिखिए, बिंदु हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए बिंदु 1, बिंदु 1, से वृत्त यानी बिंदु 1, से वृत्त x² + y² = 9 पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट उठा के सीधे डालेंगे इसमें। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 का स्क्वायर हो जाएगा -9 = 0, 1 + 1 -9 = 0, यानी कि आ जाएगा -7। अब ये -7 आएगा यानी कि ये होगा इनसाइड होगा। अगर ये माइनस का आ रहा है तो ये एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनाएगा, यानी कि नो टेंजेंट, यानी कि एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनाएगा। अगर ये प्लस आता तो ये दो स्पर्श रेखाएं बनाता, चूँकि ये निगेटिव आ गया है तो ये एक भी स्पर्श रेखा नहीं बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट।
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। चलिए देखिए इसमें क्या होता है। देखिए ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट। जैसे देखिए यहाँ से चलेंगे हम वाई और यहाँ से चलेंगे एक्स, यहाँ से चलेंगे एक्स, यानी कि ये होगी हमारी x1 और ये होगी हमारी x2 हो गई। ये हो गया हमारा x1 y1 और यहाँ से हम चलेंगे, ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये जो दूरी चली जाएगी ये होगी आपकी y, ये y होगी। जो ये पॉइंट आएगा ये होगा x2 by 2। तो हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस यानी टू पॉइंट। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर दो बिंदु दिए गए हों, अगर आपको तीन बिंदु दिए गए हों तो आपका आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे। जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। हम बोल रहे हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए इस एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें पहली हेडिंग डालेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। पहली हेडिंग डालेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। पहली हेडिंग डालेंगे त्रिभुज। तो इसमें लिखेंगे यदि तीन असंरेख बिंदु हैं, तीन असंरेख बिंदु हैं, अगर तीन असंरेख बिंदु हैं ए बी सी, तो इसमें साइड लेते हैं ए बी सी। इसमें साइड लेते हैं, जैसे देखिए अगर आपको ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए मिल जाए तो ये होगा आपका समबाहु, ये होगा समबाहु त्रिभुज। अगर आपको ए बी बराबर बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए मिल जाए तो ये होगा समद्विबाहु, ये होगा समद्विबाहु। अगर आपको ए बी बराबर बी सी डज नॉट इक्वल टू बी सी और डज नॉट इक्वल टू सी ए मिल जाए तो ये होगा विषमबाहु, ये होगा आपका विषमबाहु।
तो यहाँ पे ये तीनों नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये होंगे साइड के फॉर्मूला, यानी ये हुए साइड वाला सॉरी, ये हो गए साइड वाले। नेक्स्ट देखेंगे हम एंगल वाले, यानी कि आप डाल लीजिए एंगल, आप डाल लीजिए एंगल, यानी कि कोण ABC, डालेंगे कोण ABC, यानी कि एंगल ABC। एंगल ABC डाल लेंगे और आप इसमें लिखेंगे, यदि कोई दो भुजाओं के वर्ग का योग बड़ा हो बड़ी भुजा से। आप इसमें लिखेंगे दो, यानी कि यदि कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा हो बड़ी भुजा से, बड़ी भुजा के वर्ग से, ऐसा लिखेंगे। हम दोबारा बोल रहे हैं, अब लिख लीजिए। यदि कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा हो बड़ी भुजा के वर्ग से, फर्स्ट है इसमें, पहला आएगा A² प्लस B² ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन C²। ये होगा आपका न्यून कोण, ये होगा आपका न्यून कोण। हमने आपसे क्या बोला था, यदि कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा हो बड़ी भुजा के वर्ग से, तो A² प्लस B² यानी कि ग्रेटर देन C²। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड आता है, सेकंड आएगा A² प्लस B² लेस देन C²। ये होगा आपका अधिक कोण, ये होगा आपका अधिक कोण। चलिए एक नेक्स्ट और देखते हैं, तीसरा A² प्लस B² इक्वल टू C²। ये आपका, ये होगा समकोण, ये होगा आपका समकोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने हेडिंग डाली थी ट्रायंगल, अब आप हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि दूसरा है चतुर्भुज। हेडिंग डाल लीजिए चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। दूसरा है, हेडिंग डाल लीजिए चतुर्भुज। और चतुर्भुज में पहली हेडिंग डालिए वर्ग, यानी कि स्क्वायर। पहली हेडिंग डाल लीजिए स्क्वायर, स्क्वायर डालेंगे। स्क्वायर में क्या होता है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा, और AC बराबर होगा BD के, यानी कि ये एक और ये एक। अगर दो कंडीशन फॉलो कर रहा है तो आपका वर्ग होगा, दो कंडीशन फॉलो कर रहा है तो आपका वर्ग होगा। दूसरी हेडिंग डालेंगे आयत, आयत डालेंगे यानी कि रेक्टेंगुलर, आयत डालेंगे यानी कि रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर देखिए कंडीशन क्या रहती हैं, जैसे आपको दिया जाएगा AB बराबर CD, AB बराबर CD एंड दिया जाएगा AD बराबर BC, और आपको दिया जाएगा AC बराबर
बी डी। अगर आपकी ये दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो ये आपका होगा आयत यानी कि रेक्टेंगुलर। तो ये होगा आपका आयत यानी कि रेक्टेंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे समचतुर्भुज यानी कि रेम्बस। तीसरा आएगा आपका समचतुर्भुज। सम सम समचतुर्भुज यानी कि रेम्बस डालेंगे तो इसकी कंडीशन क्या होती है? ये होगा आपका ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, लेकिन ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। अगर आपकी दो यानी कि दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो ये होगा आपका समचतुर्भुज यानी कि रेम्बस। तो होगा समचतुर्भुज यानी कि रेम्बस। आगे बढ़िए, हेडिंग डाल लीजिए चौथी, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। इसमें एक लाइन लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं अवश्य समांतर होती हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए समलंब चतुर्भुज, उसमें एक लाइन लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं अवश्य समांतर होती हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है देखिए, यानी कि एम ए बी बराबर एम सी डी या एम ए डी बराबर एम बी सी। यहाँ पे एम है स्लोप, यहाँ पे एम है स्लोप यानी कि प्रवणता। यहाँ पे एम है स्लोप यानी कि प्रवणता। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन रूल। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन रूल। हेडिंग डालेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि सेक्शन फॉर्मूला विभाजन रूल। इसमें पहला डालेंगे अंतः विभाजन। पहला डालेंगे अंतः विभाजन। पहला डालेंगे अंतः विभाजन। अंतः विभाजन डाल लिया। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट दिया जाएगा आपको सी, और ये होगा पॉइंट आपका ए, ये होगा आपका बी, और ये आपको एम बाय एन में विभाजित करेगा, यानी एम बाय एन में ये होता है आपका x1/1 पॉइंट, ये होगा आपका x2/2 पॉइंट। दो पॉइंट दिए जाएंगे और आपको एम बाय एन अनुपात में विभाजित करेगा, एम बाय एन अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपके इसमें पॉइंट यानी कि पॉइंट निकल के आते हैं x,y1, ये आपका निकल के आएगा mx2 प्लस nx1/m+n, कॉमा लगाइए m/2 प्लस n/1/m+n, ये आपका होगा। यानी अंतः विभाजन में mx2 प्लस nx1/m+n, m/2 प्लस n/1/m1+n, m+n, ये होता है आपका अंतः विभाजन। ये होगा आपका अंतः विभाजन। जैसे देखिए आपका यदि सी है जो मध्य बिंदु हो, अगर आपका सी मध्य बिंदु हो, एक इम्पोर्टेंट है ये लिखेंगे आपका, यदि सी जो है मध्य बिंदु हो, यानी कि सी आपका मध्य बिंदु हो, तो ये होगा m बराबर n बराबर k, m बराबर n बराबर k, यानी कि ये होगा x1/1, ये होगा x2/2, आपका सी पॉइंट होगा और m/n अनुपात में विभाजित करेगा।
तो आपको मध्य बिंदु निकालना हो, यानी कि C बराबर हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये आपके मध्य बिंदु निकल के आते हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु त्रिविमीय बिंदु हो, यानी त्रिविमीय क्षेत्र में हो, यानी कि बिंदु त्रिविमीय क्षेत्र में हो। त्रिविमीय क्षेत्र क्या होता है? ये होगा आपका x1 y1 z1 m1 m2 y2 z2। आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे, फिर आपसे मध्य बिंदु पूछा जाएगा। अब मध्य बिंदु आपका निकल के आएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 z1 प्लस z2/2। ये आपका मध्य बिंदु निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बाह्यता विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। हेडिंग डालेंगे बाह्यता विभाजन। हेडिंग डालेंगे बाह्यता विभाजन। बाह्यता विभाजन में क्या होता है? आपका फॉर्मूला बनेगा m(x2 माइनस n(x1) अपान m माइनस n। जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए। m/2 माइनस n/1 अपान m माइनस n। जहाँ जहाँ यानी कि अंतर विभाजन यानी बाह्यता विभाजन होता है वहाँ पे होगा माइनस, और अंतर विभाजन होता है ये होगा यहाँ पे प्लस। चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। तो एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। तो आज के लिए आप इतना कर लीजिए, और आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। आप हमने कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, आप प्रैक्टिस करिए। हालांकि हम आपको बाद में प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन आप इससे भी प्रैक्टिस अपने आप से भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।